नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म और श्री बाबा खाटू श्याम नाम के प्रचार को लेकर साइकिल पर पूरे देश में भ्रमण पर निकले श्याम प्रेमी का रुड़की पहुंचने पर श्री श्याम मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। उनकी इस अनूठी पहल की प्रशंसा की। आपको बता दें, राजस्थान के सूरजगढ़ निवासी लोकेश नाम के श्याम प्रेमी ने 2 साल पहले पूरे देश में साइकिल से यात्रा कर सनातन धर्म और खाटू श्याम बाबा के नाम का प्रचार करने का बीड़ा उठाया था। श्याम प्रेमी लोकेश ने 17 फरवरी 2022 को यात्रा की शुरुआत जनकपुर धाम नेपाल खाटू श्याम मंदिर से की थी। आज रुड़की पहुंचने पर श्री श्याम मित्र मंडल के पदाधिकारियों सदस्यों ने कैंप कार्यालय पर भव्य स्वागत किया। साइकिल से यात्रा कर रहे श्याम प्रेमी लोकेश ने बताया, अभी तक उन्होंने 5 राज्यों में अपनी यात्रा पूरी कर ली है। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण कर सनातन धर्म प्रचार करने का संकल्प लिया है। श्री श्याम मित्र मंडल अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने कहा, श्याम प्रेमी लोकेश ने जो पहल की है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वो पूरे देश का भ्रमण करते हुए जहां जहां पहुंच रहे हैं, सभी धर्म प्रेमी उनका स्वागत कर रहे हैं। बाबा श्याम की यात्राओं का उद्देश्य क्या है, मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पे जाहिर कर दूं कि हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म की जितनी भी यात्राएं, चाहे वो पद यात्रा हो, चाहे वो साइकिल यात्रा हो, चाहे वो कोई भी सनातन धर्म प्रेमी किसी गाड़ी से यात्रा कर रहा हो, अगर कहीं पर भी उसको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, रात्रि ठहराव को लेकर के है या किसी अन्य प्रकार की कोई तकलीफ है, हारी बीमारी है, किसी प्रकार की कोई भी है, तो हम लोग उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। आने वाले 7 साल के अंदर एक वेबसाइट के माध्यम से संपूर्ण श्याम जगत को और संपूर्ण सनातन धर्म को एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाएगा। आप भारत के किसी भी कोने में खड़े हों, वहाँ जाकर के वहाँ के प्रेमियों के नंबर सर्च करके आप किसी प्रकार की कोई भी हेल्प की गुहार प्रेमियों के माध्यम से लगवा सकते हैं और अपनी पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले बाबा श्याम की एक यात्रा शुरू की थी जनकपुर से खाटू धाम के लिए। नेपाल की यात्रा थी, वो मैंने बस बाबा को ऐसे ही बोल दिया था और उसी के लेकर के की थी। उस समय मेरे सामने बहुत से चैलेंजेस आए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि मेरी तरह और भी कोई यात्री अगर यात्रा पे निकलता है तो जो समस्याएं मेरे साथ आई वो किसी दूसरे के साथ ना आए। कई बार हम लोग ऐसे किसी मुकाम पर फंस जाते हैं कि जहाँ ठहराव के लिए 100 किलोमीटर तक कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसे में पदयात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और रात्रि ठहराव को सबसे मस्त मानते हुए मैंने ये मुहिम शुरू की है और मैं सभी पूरे भारतवर्ष से प्रेमियों को जोड़ करके एक टीम बना रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में ये बहुत ही आसान कार्य हो जाए। कार में एक माला में पिरोने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे रुड़की का भी सौभाग्य है और मैं इनका भी सौभाग्य कहूँगा कि इनको भी हरिद्वार गंगा के दर्शन हो गए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, श्याम परिवार तो एक ऐसा परिवार है, इसको तो एक बार ये पता लगना चाहिए कि हाँ, जय श्री श्याम बोला और परिवार बन गया। ये हमारा श्याम परिवार की खासियत है। तो ये आज रुड़की में आए, जैसे ही हम भी आज हमारे यहाँ कीर्तन भी है द्वादशी का। हर महीने शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दुर्गा चौक मंदिर पर कीर्तन कराया जाता है श्री श्याम मित्र मंडल। और श्री श्याम मित्र मंडल का ये सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में एक ऐसा प्रेमी जो निस्वार्थ भाव से सनातन धर्म को और सभी श्याम प्रेमियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं, वो हमारे बीच में है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ही हम आज कीर्तन के लिए फल वगैरह खरीद के निकले तो हमने देखा भैया जा रहे हैं, तो मैंने इनको कहा कि आप आ जाएं, पेट्रोल पंप पे आ जाएं, वहीं पे आपका स्वागत करेंगे भव्य तरीके से। तो फिर अचानक से क्या होता है कि हमारी गाड़ी थोड़ी आगे चली गई, तो पीछे से ये हमारे छूट गए। लेकिन इनको हमारे जो पोंटा साहिब के जो श्याम मित्र मंडल के वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नंबर दे रखा था, इनका कॉल आ गया है। ये देखो, श्याम प्रेमियों का जुड़ाव ऐसे होता है, मतलब पहले हम मिले, फिर ये बिछड़ गए, फिर उसके बाद इनका कॉल आया कि राकेश जी हमें कहाँ आना है, कि नंबर दिया हमें पोंटा साहिब से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा सभी श्याम प्रेमियों को कि श्याम परिवार एक ऐसा परिवार है कि इसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। केवल जय श्री श्याम बोला, श्याम परिवार में जुड़ गया है। यही इस श्याम परिवार की खासियत है।